नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं बिल्ली मौसी आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आशा स्टोरी टीवी में। आज मैं आपके लिए एक अनोखी बिल्ला बिल्ली की प्रेम कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, केवड़ा की नाल जंगल में एक बिल्ला रहता था। वह कई दिनों तक नहाता नहीं था, इसी कारण उसके शरीर में से बहुत बदबू आती थी। जंगल का कोई भी जानवर उसे इसी कारण पसंद नहीं करता। जब भी वह कहीं जाता तो जंगल के सारे जानवर उसको देखकर दूर भाग जाते या फिर उसे अपने से दूर भगा देते थे। इस जंगल में एक रानी नाम की बिल्ली रहती थी जो बहुत खूबसूरत थी। बिल्ला उसे बहुत पसंद करता था और मन ही मन उसे बहुत प्यार करता था। जब भी रानी बिल्ली उसे कहीं दिख जाती तो उसे एक ही बात बोलता, अरे मेरी रानी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो दोनों का जीवन बन जाएगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारे लिए चांद तारे ला कर दूंगा, बस एक बार हाँ कर दो। और बिल्ली हर बार एक ही जवाब देती, अरे बदबूदार बिल्ले, कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? एक तो तुम नहाते नहीं हो, दूसरा तुम्हारे शरीर में से बहुत बदबू आती है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। जो मैं तुमसे शादी करूंगी, जंगल में और कोई नहीं है तुम ही आखिरी बचे हो, चलो जाओ यहाँ से। एक दिन की बात है, रानी बिल्ली सज धज कर शादी में जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तभी उस बदबूदार बिल्ले का वहाँ से निकलना हुआ। उसने बिल्ली को देखते ही गाना गाना शुरू कर दिया, अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। बिल्ला बोला, अकेली अकेली कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चल देता हूँ, तुम्हारा ध्यान भी रख लूंगा और तुम मुझे पसंद भी करने लगोगी। बिल्ली ने तपाक से जवाब दिया, भाग यहाँ से, एक बार आईने में अपनी शक्ल देख। आज एक काम कर, जंगल में जितने भी जानवर हैं, जो भी तेरे दोस्त हैं, वैसे तो कोई तेरा दोस्त नहीं है, उनसे जाकर पूछ कि तेरी शक्ल कैसी है, कौन तुझसे शादी करेगा, तुझे हकीकत पता चल जाएगी। तू एक भ्रम में जी रहा है। बिल्ले को यह बात थोड़ी चुभ गई। उसे थोड़ा गुस्सा आया मगर वह बिल्ली से कुछ कह नहीं सका, क्योंकि वह मन ही मन में उसे प्यार करता था और उसे नाराज नहीं करना चाहता था। बिल्ली वहाँ से चली गई। बिल्ले ने मन ही मन में सोचा, बात तो बिल्ली ने सही कही है, जंगल के जानवरों से चलकर पूछता हूँ कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो बिल्ली मुझे पसंद नहीं करती। सबसे पहले वह एक खरगोश के पास पहुंचा और बोला, खरगोश भाई, तुमसे एक बात पूछनी है। खरगोश बोला, अरे बदबूदार बिल्ले, भाग यहाँ से, बदबू आ रही है, मुझे बहुत काम है, मेरा समय खराब मत कर। बिल्ला बोला, बस एक मिनट, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। खरगोश ने कहा, बोल फटाफट, क्या काम है? बिल्ला बोला, सच सच बताना, क्या मैं बदसूरत लगता हूँ? खरगोश बोला, क्या भाई, सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला था, मुझे बहुत काम है, तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। बिल्ला फिर उदास होकर आगे चल पड़ा। थोड़ा आगे चलते चलते उसे रास्ते में हाथी मिला। उसने हाथी से पूछा, हाथी दादा प्लीज मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। हाथी बोला, थोड़ा दूर रहकर बात करो, बहुत बदबू आ रही है। बिल्ला बोला, सच सच बताना, मैं खूबसूरत हूँ या बदसूरत हूँ? हाथी बोला, यह सवाल तुम मुझसे क्यों कर रहे हो, क्या बात है? बिल्ला बोला, रानी बिल्ली मुझे पसंद नहीं करती, बार बार मेरा मजाक उड़ा देती है। हाथी बोला, अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बस नहाते नहीं हो और कोई कमी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। बिल्ला आगे चल पड़ा। थोड़ा आगे चलने के बाद बिल्ले को एक बकरा दिखाई दिया। बिल्ले ने बकरे से पूछा, बकरा भाई मेरे एक सवाल का जवाब दो। बकरा बोला, सबसे पहले तो तुम अपना मुंह बंद रखकर दूर खड़े रहो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से और तुम्हारे शरीर से बहुत बदबू आ रही है। पूछो, क्या पूछना है? बिल्ला बोला, सच सच बताना भाई, क्या मैं बदसूरत हूँ? बकरा थोड़ी देर चुप रहा और मन ही मन में सोचकर बिल्ले से बोल, भाई मैं तुम्हें सच सच बोलूँगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम बहुत बदसूरत हो, तुम्हारे शरीर में से बहुत बदबू आती है, इसीलिए तुम्हें जंगल का कोई भी जानवर पसंद नहीं करता और तुमसे दूर भागने की कोशिश करता है। तुम अगर अपने आप को साफ सुथरा रखो और रोज नहाना चालू कर दो तो हो सकता है तुम्हें जंगल के जानवर पसंद करने लग जाएं और तुमसे बात करने लगे। और कुछ पूछना है? बिल्ला बोला, नहीं, अब मुझे कुछ
नहीं पूछना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ से अपने घर को लौट गया और मन ही मन में सोचने लगा कि अगर मैं नहाना चालू कर दूं तो हो सकता है कुछ ही दिनों में मैं खूबसूरत लगने लगूंगा, फिर रानी बिल्ली मुझे पसंद करने लगेगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। उस दिन के बाद बिल्ले का एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वहाँ नहाया नहीं हो। वह रोज नहाता और ब्रश करता। एक दिन वह जंगल में से जा रहा था, तभी उसके मन में विचार आया, क्यों न आज रानी बिल्ली को चलकर शादी के लिए प्रपोज किया जाए। जैसे ही वह रानी बिल्ली के घर की तरफ पहुँचा तो बिल्ली के साथ में एक बिल्ले को देखकर दंग रह गया। उसने रानी से पूछा, कैसी हो तुम? रानी बोली, अरे तुम इतने खूबसूरत लग रहे हो और आज तो तुम में से बदबू भी नहीं आ रही है। बिल्ला बोला, मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को बदल दिया, अब मैं रोज नहाता हूँ और ब्रश भी करता हूँ। रानी बोली, यह मेरे पतिदेव है, अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी शादी हुई है। काश तुमने अपने अंदर पहले ही यह परिवर्तन कर लिया होता तो आज मैं तुम्हारी होती, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। फिर रानी बिल्ली उसके पति के साथ वहाँ से चली गई। बिल्ला मन ही मन में बहुत पछताया। कहानी से सीख, हमें भी अपने आप को समय रहते बदल लेना चाहिए। हमारे अंदर जो बुरी आदत है, अगर हमें नहीं पता तो हमें दूसरों से पूछना चाहिए और उन आदतों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो रानी बिल्ली की तरह हमारे हाथ से भी बहुत सारे अवसर चले जाए।